अगर तुम कभी किसी पुराने सेमेट्री के पास रुके हो तो याद रखना, कुछ तस्वीरें वापस आकर तुम्हें ढूंढती हैं और कभी-कभी उनमें कोई ऐसा होता है जो जिंदा ही नहीं होता। 1995 का अक्टूबर था। हैलोवीन से एक दिन पहले मैं और मेरे दोस्त एड और लोरेन वॉरेन का शो देखकर बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने व्हाइट लेडी ऑफ यूनियन सेमेट्री का असली फुटेज दिखाया था, जो देखकर हम सब का खून ठंडा हो गया। रात को हम यूनियन सेमेट्री पहुंचे। अंधेरा इतना घना था कि फ्लैशलाइट की बीम भी बेकार लग रही थी। चर्च के गारगोइल्स बिल्कुल सीधे हम पर नजर जमाए खड़े थे। हम सब ने वहीं एंट्री पे अपने फिल्म कैमरा लोड किए, फ्लैश रेडी, हिम्मत बिल्कुल रेडी नहीं। पहले कुछ मिनट नॉर्मल थे, फिर आवाजें शुरू हो गईं। चर्च के पीछे से कुछ स्क्रैप जैसी स्क्रैचिंग, जमीन से आता हुआ एक हॉलो सा थंप, हवा में फुसफुसाहट जैसी बेचैन सांसें। हमने फोटोज लेने शुरू किए, ग्रेव्स, चर्च, पुरानी विंडोज। फिर एक दोस्त बोला, सर्कल बनाते हैं, अगर कोई यहां है तो सामने आए। हम चर्च की सीढ़ियों में हाथ पकड़ के एक सर्कल बना लेते हैं। फ्लैश चलता है, क्लिक। कुछ नहीं दिखता, पर हवा एकदम से भारी हो जाती है, जैसे कोई हमारे बीच आकर खड़ा हो। एक महीने बाद तस्वीरें डेवलप होती हैं और असली डर उस दिन शुरू होता है। पहली फोटो में हम सब सर्कल में खड़े थे और बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा पीला ऑर्ब हवा में लटक रहा था, इतना बड़ा जैसे कोई एनर्जी हमारे सामने रूप लेकर खड़ी हो। दूसरी फोटो में ग्रेवस्टोन्स के ऊपर डजन्स ऑफ ब्राइट ऑर्ब्स, जैसे कोई भीड़ हमारे आसपास घूम रही हो, पर हमें दिख नहीं रही थी। और फिर वो फोटो जिसे देखकर सबका चेहरा सफेद पड़ गया। चर्च की विंडो का साइड एंगल, वहां कोई नहीं था, लेकिन फोटो में एक बहुत बुढ़ा आदमी टोपी पहने हुए विंडो के अंदर से सीधे हमें देख रहा था। सबसे डरावनी बात, जिस विंडो से वो दिखा उस जगह का एंट्रेंस 1962 से सील्ड है। वहां कोई इंसान 30 साल से अंदर गया ही नहीं। तो फिर वो आदमी था कौन? अगर तुम कभी किसी पुरानी सेमेट्री के पास रुके हो तो याद रखना,